नमस्कार। आज हम लोग यात्रा साहित्य का स्वरूप समझेंगे कि यात्रा साहित्य या फिर यात्रा वृत्तांत क्या होता है। और उसके बाद हम यात्रा साहित्य या फिर यात्रा वृत्तांत की विशेषताओं को पढ़ेंगे लाइन बाय वाइज। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इसको तैयार किया है, तो आशा करती हूँ आपको अच्छा भी लगेगा पढ़कर। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यात्रा साहित्य का स्वरूप देखते हैं। यात्रा साहित्य का मकसद लेखक के यात्रा अनुभवों को पाठकों के साथ शेयर करना और उन्हें उन जगहों पर जाने के लिए प्रेरित करना होता है। यात्रा साहित्य में किसी खास जगह के आकर्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाती है। यात्रा साहित्य में भाषा, भोजन, राजनीति और लोगों के जीवन के संदर्भ में किसी क्षेत्र की संस्कृति विविधताओं को दिखाया जाता है। मतलब यात्रा साहित्य, अगर आप यात्रा कर रहे हैं और आप दिल्ली से जाकर कन्याकुमारी तक रुके हैं, तो आप उस रास्ते में जितने लोगों को देखेंगे, जैसी संस्कृति देखेंगे, भाषा, भोजन, वहाँ की राजनीति, सामाजिकता, वो सब अपने यात्रा वृत्तांत में या फिर अपनी यात्रा साहित्य में दिखाएंगे और वो हम जैसे पाठकों को आकर्षित करती है। यात्रा साहित्य में विविध शैलियों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें निबंध, वर्णनात्मक, संस्मरण, डायरी, पत्र, काव्यात्मक, औपन्यासिक, आत्मकथा और रेखाचित्र जैसी शैलियाँ शामिल होती हैं। मतलब इस प्रकार की शैलियों के माध्यम से रेखाचित्र, संस्मरण, निबंध, वर्णनात्मक, इन प्रकार की शैलियों के माध्यम से हम अपने यात्रा साहित्य को लिख सकते हैं। मन करेगा तो आप गायिक शैली में, मतलब काव्य का प्रयोग करके लिख सकते हैं। मन करेगा तो आप डायरी लेखन टाइप में लिख सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है अपने दोस्त को भेजने की, तो आप पत्र के जरिए, मतलब पत्र शैली में लिखकर अपनी यात्रा साहित्य को लिख सकते हैं। तो मतलब ये विभिन्न शैलियों का प्रयोग होता है। यात्रा साहित्य की भाषा सरल, सहज, स्वाभाविक और रुचिपूर्ण होती है। यात्रा साहित्य में चरित्रों को अलग अलग शैलियों में दिखाया जाता है। यात्रा साहित्य में लेखक की विचार प्रधानता और संस्कृतनिष्ठ शब्दावली के कारण भाषा में कभी कभी क्लिष्टता और गंभीरता भी आ जाती है। जैसे आप राहुल सांकृत्यायन या आगे की आप रचना पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट भी है, परंतु सरल भाषा का उसमें प्रयोग होता है। स्वरूप हमने समझ लिया, अब हम यात्रा साहित्य की विशेषता को पढ़ते हैं। पहली विशेषता है व्यक्तिगत अनुभव। यात्रा वृत्तांत लेखक के व्यक्तिगत अनुभवों पर आधारित होता है। यह लेखक की यात्रा के दौरान हुए अनुभवों, स्थानों की खोज और लोगों के साथ बातचीत का विवरण प्रस्तुत करता है। मतलब जो यात्रा साहित्य होता है या यात्रा वृत्तांत होता है, उसके लिखने की पहली विशेषता ये होती है कि हमारा जो व्यक्तिगत अनुभव होता है वो हमारी रचना में दिखता है। हम उसका विवरण प्रस्तुत कर पाते हैं, जो हमने उसको महसूस किया, भावना को, जब हम वहाँ गए, वहाँ के लोगों से हमने जो बातचीत की, जो हमने फूल देखे, खाने देखे, वहाँ का रहन सहन देखा, तो जो हमारी व्यक्तिगत अनुभूति थी उसको हमने अपनी यात्रा वृत्तांत में लोगों तक, पाठकों तक पहुँचाया। दूसरी जो विशेषता है, विवरणात्मक भाषा। यात्रा वृत्तांत में भाषा का विवरणात्मक और चित्रात्मक उपयोग किया जाता है ताकि पाठक यात्रा के अनुभवों को सजीव रूप में महसूस कर सके। मतलब उसका अच्छे से विवरण दिया जाता है। जो हमारी भाषा होती है उसको अच्छे से, सरलता के साथ और चित्रात्मकता प्रस्तुत होती है। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं कि मैंने एक फूल देखा, अब उस फूल को देखा तो ठीक है, आप समझ गए कि हाँ इसने एक फूल देखा। पर उसी फूल को अगर मैं एकदम विवरण के साथ प्रस्तुत करूँ कि मैंने उस फूल को इस कलर का देखा, ऐसे सुगंध था, ऐसी उसकी पंखुड़ियाँ थी, तो वो एक चित्र प्रस्तुत करेगा, एक बिंब प्रस्तुत करेगा आप लोगों के सामने, जो कि आकर्षित होता है। तो जो यात्रा साहित्य है उसकी विशेषता है कि उसकी जो भाषा होती है उसमें विवरण होता है और चित्रात्मकता भी होती है, जो पाठकों को आकर्षित करती है। तीसरी विशेषता है संस्कृति और इतिहास। यात्रा वृत्तांत में लेखक यात्रा के दौरान मिली संस्कृतियों, परंपराओं और इतिहास का वर्णन करता है, जिससे पाठकों को विभिन्न सभ्यताओं और उसके जीवन शैली के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आप यात्रा साहित्य ना पढ़ें तो आपको उतना जानकारी नहीं मिलेगी। तो जो हमारे यात्रा साहित्य होते हैं, यात्रा वृत्तांत होते हैं, उसकी विशेषता है कि वो संस्कृति और इतिहास को दिखाती है।
आगे की जब आप रचना पढ़ेंगे एक बूंद सहसा उछली, तो वो पढ़ के आपको पता चलेगा कि यूरोप सभ्यता है, यूरोप की जो संस्कृति है उसका इतिहास है वो किस प्रकार का है, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, किस तरीके का उनका चाल चलन है। तो ऐसे ही आप कोई भी यात्रा वृत्तांत देख लें तो यात्री जो होता है, जो लेखक होता है, वो जिस यात्रा पर गया तो वहाँ की संस्कृति, वहाँ का वातावरण, वहाँ की परंपरा, इतिहास सबका वर्णन करता है, जिससे पाठकों को वहाँ के बारे में जानने की आसानी होती है। अगली विशेषता है भावनात्मकता। यात्रा वृत्तांत में लेखक के भावनात्मक अनुभवों को भी प्रस्तुत करता है, जैसे कि रोमांच, उत्साह, शांति या अन्य भावनाएं जो यात्रा के दौरान उत्पन्न होती हैं। मतलब भावनात्मक प्रभाव होता है। जो यात्रा वृत्तांत है उसमें जब लेखक अपनी यात्रा करता है तो उसको जो जो भाव उत्पन्न होते हैं, चाहे वो दुख हो, रोमांच हो, उत्साह हो या उसको शांति मिल रही है कहीं, वो अपनी सारी भावनाओं को अपनी रचना में उतारता है और पाठक तक पहुंचाता है। अगली विशेषता है सुझाव और मार्गदर्शन। यात्रा वृत्तांत में लेखक पाठकों को यात्रा के दौरान उपयोगी सुझाव और मार्गदर्शन भी प्रदान करता है, जैसे कि यात्रा की तैयारी कैसी हो, स्थानों के बारे में वो जानकारी देता है और उसकी सुरक्षा के भी उपाय बताता है। जब आप किसी लेखक के यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ वो गया है वहाँ पर क्या क्या ज़रूरतें हैं, अगर हमें वहाँ जानी है तो कैसे कपड़े रखने पड़ेंगे, वहाँ ठंड किस मौसम में होती है, वहाँ के रास्ते कैसे हैं, हमें इन सब बातों के बारे में भी पता चलता है। तो एक तरीके से जो यात्रा साहित्य है उसकी विशेषता है कि वो पाठकों को सुझाव और मार्गदर्शन देता है। अगली विशेषता है रचनात्मकता। यात्रा वृत्तांत के लेखक की रचनात्मकता को दर्शाता है, जिसमें वह अपनी यात्रा के अनुभव को दिलचस्प और आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करता है। मतलब यात्रा साहित्य लेखक की रचनात्मकता को दर्शाता है। कैसे? अगर मैं लिखूंगी तो मैं सामान्य रूप से बता दूंगी कि यार मैं आज गई थी लाल किला में मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों को देखा। पर वहीं अगर कोई उत्कृष्ट लेखक जाके उसको रचना करे कि मैं लाल किला गया, लाल किला लाल रंग का था, इस पत्थर से उसका वो हुआ, उसके म्यूज़ियम में ऐसे, तो ऐसे-ऐसे शब्दों को डालेगा ना कि वो प्रभावित लगेगा, लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे, दिलचस्पी के साथ उसकी रचना को पढ़ेंगे। तो इसलिए इसकी विशेषता है कि वो लेखक की रचनात्मकता को प्रस्तुत करता है। तो ये थे कुछ 5-6 पॉइंट जो उसकी विशेषता के थे और बहुत ही महत्वपूर्ण ये पॉइंट्स हैं और आप इतना भी पेपर में लिख देंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये पॉइंट्स भी समझ आए होंगे और जो मैंने यात्रा साहित्य का स्वरूप समझाया वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि वीडियो देखने वालों की संख्या ज़्यादा है और वीडियो लाइक करते हैं बस 1 या 2, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोग कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।